बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आउट ऑफ दिस ब्लॉग। एंड यहाँ हम शूट भी एक प्लान कर रहे हैं, सो लेट्स सी कि कैसा क्या जाता है। तो यहाँ गाइस कीप ऑन वॉचिंग, क्योंकि ये दिल्ली है मेरी जान, एक बार आओगे तो इश्क तो हो ही जाना है। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mohindipa Chaudhary and I am at Connaught Place, that is it's located in CP and it's well known for one of the best tourist place in Delhi. So the whole Delhi मैंने खुद सोलो ट्रिप किया था and I can say that if I can do it, anyone can do it guys. So कहाँ मैं गई थी मैं सब इस ब्लॉग में कवर करने वाली हूँ। एंड क्योंकि मैं अलोन अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मैं कुछ प्रो टिप्स भी दूंगी जो अगर आप लोग सोलो जाएंगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो आई वॉज स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 1.5 मंथ्स एंड मैं कौन से पीजी में थी या फिर कैसे कॉस्टिंग आया था मुझे एंड मैं अकेले कैसे एक्सपेंसेस मैनेज किया, अकेले घूमा, ब्लॉग भी कर लिया आप लोगों के लिए। तो ये सब मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट डे मेरा बुकिंग था हेरिटेज होटल में। गाइस वी आर एट सरोजिनी एंड यहाँ का आपको पता ही है दिल्ली का सबसे फेमस स्पॉट है लाइक फॉर द शॉपिंग एंड ऑल। एंड यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है ओनली फॉर ₹100 से। तो चलिए दिखाते हैं पूरा आपका जर्नी आपके साथ। देख सकते हो गाइस ऑलरेडी मैं आके काफ़ी सारा शॉपिंग कर लिया था। तो ये मेट्रो से उतरने के बाद ही आपको राइट हैंड साइड में एक सरोजिनी का गेट मिलेगा ऐसा देखने को ग्रीन कलर में। तो इसी के अंदर जाना है एंड लेट मी टेल यू ये मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो वन डे भी सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि इतना बड़ा है कि वी आर गर्ल्स। तो एक दुकान में इफ़ वी स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर टू हाफ एन आवर। सो ऐसे कर करके तो मेरा एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ, बस एक लेन ही मैं कवर कर पाई, इसलिए मैं नेक्स्ट कुछ दिन बाद फिर से गई थी। तो एनीवे इनका यहाँ पे डांस बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे ना क्वालिटी उतना अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि ड्रेसेस के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हर एक ड्रेसेस उतना अच्छा नहीं रहता है, कुछ कुछ रहता है लेकिन इट डिपेंड्स। 100 में आपको एक अच्छा मिलेगा, 2 अच्छा मिलेगा, ऐसे हार्डली इट विल लास्ट यू फॉर फ्यू वीक्स, मे बी फॉर 1 मंथ। आफ्टर दैट ये पोंछने का भी काम में नहीं आएगा। लेकिन हाँ ज्वेलरीज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डेकोरेटिव आइटम्स जो भी था वो काफ़ी रिजनेबल में था। ये पूरा देख रहे थे ना प्लांट का, वो 4 मुझे प्लांट का टॉप्स मिला था इन 100। देन ऐसे डेकोरेशन बहुत ही अच्छा मिल रहा था होम के लिए। तो फिर ये ड्रीम कैचर्स 200 बोल रहे थे। फिर ये लैम्प, ये भी बहुत सारे घर में मैंने देखा था, इवन इन अमेज़ोन ऑल्सो 1500 में था, लेकिन वहाँ पे अगर बार्गेन करोगे तो काफ़ी सस्ते में 1000 में आ जाएगा या फिर 800 ऑल्सो। सो वेराइटीज़ अगर आपको चाहिए तो एग्जैक्टली सरोजिनी इज़ योर प्लेस। और अगर आप थिन गर्ल हो तो भी एडजस्टेबल, लेकिन वी आर कम्स अंडर मॉडरेट टू मीडियम कैटेगरी। सो मुझे तो हर एक चीज़ साइज़ में नहीं आया क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है क्योंकि वो नहीं होगा। और क्वालिटी तो बिल्कुल जो मैंने लिया था 1-2 अच्छा था, रेस्ट स्टिचिंग ही बहुत ही घटिया था। फिर मैं शॉपिंग करते हुए आते टाइम ये हनुमान मंदिर मैंने देखा। ये मैं दिल्ली में जब आई थी तब से ही मुझे जाने का था क्योंकि मेट्रो से भी देख रहा था एंड बहुत सारे मूवीज़ में भी ये हनुमान जी का स्टैचू दिखता है। तो ये भी करोल बाग में ही था एंड ये भी मेरे घर के सामने ही था क्योंकि मैं करोल बाग में ही स्टे कर रही थी। तो आते टाइम मैंने ये हनुमान जी का दर्शन कर लिया था क्योंकि उस दिन ट्यूसडे भी था एंड मुझे हनुमान जी का दर्शन भी करना था। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, ये हनुमान जी का मतलब ये ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ऊपर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी लेकिन एक गुहा टाइप का बना हुआ था। तो गुहा के अंदर ये सब जो शिव जी, दुर्गा जी, पार्वती जी ये सब स्थापित थे। तो ये था उस दिन का एंडिंग एंड नेक्स्ट ये फ्रेश डे स्टार्ट हो गया एंड मैं ये सरोजिनी का टॉप पहन के कहाँ गई थी आप ही देखिए, मयूर विहार फेस। सो ये एक पार्क है, इसका नाम है EOD एडवेंचर पार्क, दैट इज़ एवरी अदर डे एडवेंचर पार्क एंड ये है मयूर विहार फेस 1 में। तो ये मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी
और यहाँ पे मैंने बहुत सारा मस्ती किया, बोटिंग किया, जिप लाइन ये सब किया। इतना थ्रिलिंग नहीं था, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर एयर साइकिलिंग था, वो सब मैंने किया। एंड फिर ये बॉलिंग भी किया था। एंड द थिंग इज़ दैट अगर एक आप वो टिकट ले लेते हो ना, थोड़ा एक्सपेंसिव वन, तो ये सारा कुछ कवर हो जाता है। ऑन द वे आई हेडेड टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड किंग कैसिनोवा लॉज। इसमें खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तंदूरी एंड ये देखो, ये सब हम लोगों ने खाया था, बहुत ही यमी था। तो तंदूरी आइटम्स यू कैन ऑर्डर फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट। नेक्स्ट डे कहाँ मैं गई थी देख लीजिए, ये सरोजिनी से ही मैंने लिया था। 200 रुपीज़ लिया था इस आउटफिट का कॉस्ट। प्योर कॉटन में था। एंड बैग इसका देखिए कितना सुंदर है, इलास्टिक भी है, तो एक्सेल साइज़, एल साइज़ का भी हो सकता है। एंड ये इयररिंग्स भी लिया था, देखिए, तो बहुत ही क्वर्की था। एंड मैं कहाँ गई थी, सच डच के, देखिए, दिस इज़ द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, वेरी क्रिएटिव। यस, बिरला मंदिर मैं गई थी, वहाँ पे कैमरेस अलाउड नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली कुडंट कैप्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड नेक्स्ट फिर वहाँ से मैंने उस दिन का डिसाइड कर लिया था कि वहाँ से मुझे कहाँ कहाँ जाना था। तो मैंने एक बस से जो लोकल जो टूरिस्ट बस था वो मैंने बुकिंग किया था। एंड वहाँ से मैं सब कुछ स्पॉट देखते देखते आ गई थी। तो बिरला मंदिर था फर्स्ट स्पॉट। सेकंड स्पॉट था ये कुतुब मीनार, जो कि आप सब लोग जानते हैं। कुतुब मीनार में मैंने बहुत सारा ऐसे ही फ़ोन रख के सेल्फ़ फोटोग्राफी सेल्फ़ वीडियोग्राफी मैंने किया था। एंड इसका पिलर्स मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, मैं तो ऐसे टच करके देख रही थी। हर एक स्टोन्स में कुछ इंस्क्रिप्शंस था, कुछ स्टैचूज़ था, कुछ आर्ट वर्क्स था जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड था। सीरियसली इट्स वेरी कूल। और कुतुब मीनार बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में, और ये थे दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लोटस टेम्पल, और इसके अंदर में प्रेयर्स चल रहे थे, तो वी आर रिक्वेस्टेड टू वेट आउटसाइड। उसके बाद प्रेयर्स होने के बाद वी अलाउड टू गो इनसाइड। एंड इट वाज बिल्ड इन 1986। एंड ये पूरा प्रॉपर ईरानियन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बनाया था। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस गाइस, यू शुड विजिट दैट प्लेस। एंड ये लाल किला या फिर रेड फोर्ट, 5th मुग़ल एम्पायर ऑफ इंडिया, जो कि पहले इस फोर्ट था शाहजहां का। एंड अभी इसका ओनरशिप पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है। सो ये शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग भी होता है। एंड 15 अगस्त एंड 26 जनवरी तो बहुत ही क्राउड होता है इन दैट टाइम। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम यू कैन सी। तो पैरेड होता है, बहुत कुछ इनोवेटिव चीज़ होता है। तो या उसके बाद फिर हम लोग पीजी में आ गए थे, क्योंकि उस दिन और मेरे पास एनर्जी नहीं था। एंड फिर थोड़ा रात को मैं ये बाज़ार करने निकली थी, क्योंकि मुझे फ्रूट्स खाना था, मुझे पीजी का आंटी का खाना और नहीं खाना था, तो इसलिए फ्रूट्स खाने हम लोग निकल गए थे। एंड साइड में एक मॉल भी था, तो वो सब घूम फिर के आ गए थे। उसके बाद द नेक्स्ट डे हम गए थे जंतर मंतर पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जंतर मंतर में। एंड यहाँ आने के लिए मेरे को पहले राजीव चौक से फिर ऑटो लेके, एंड फिर ये सिर्फ 2 किलोमीटर डिस्टेंस में ही है ये ब्यूटीफुल जंतर मंतर। एंड मैं आज आपको ये बहुत ही डिटेल्स में दिखाने वाली हूँ कि इसमें क्या है एंड किस ब्यूटीफुली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। तो यह ब्लॉग को देखते रहिए। सो ये प्लेस एक्चुअली पहले दिनों में एज ए एस्ट्रोनॉमिकल, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेटरी, टू ऑब्ज़र्व टाइम, या फिर टू रीड स्काई और स्टार्स, इसलिए ये सब बनाया गया था। एंड ये किसने बनाया था? ये बनाया था फाउंडर ऑफ जयपुर, सवाई जय सिंह ने। और इन्होंने एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे मैथ्स, आर्किटेक्चर या फिर एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इसीलिए पहले के दिन में क्लॉक या फिर ये सब नहीं होता था, या फिर टेलीस्कोप नहीं हुआ करता था। तो ये थे कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाया था टू रीड स्टार्स या फिर टाइमिंग्स। और ये जंतर मंतर एक्चुअली टोटल 5 जगह में था, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी एंड उज्जैन, एंड ऑल्सो लास्ट में आपको मथुरा में भी मिल जाएगा देखने को। एंड जयपुर वाला सबसे
बड़ा है एक्चुअली, द बिगेस्ट। वी आर एट अग्रासन की बावली एंड दिस प्लेस इज़ वेल नोन फॉर इट्स सुसाइडल प्लेस एंड आई होप यू गाइस इट लाइक इट। नेक्स्ट मैं आ गई थी आगरा सैन की बावली पे एंड ये बस ऑटो ने 50 रुपीज़ लिया था और सो या जस्ट टू रीच हियर फ्रॉम जंतर मंतर। तो ये जंतर मंतर के बाजू में ये पड़ता है, हेली रोड पे ये सिचुएटेड है एंड इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी था एंड यहाँ पे शूटिंग भी हुआ था पीके का, सुल्तान का, इफ़ यू रिमेंबर। सो इसका एक हॉरर स्टोरी है कि पहले यहाँ पे बहुत सारे सुसाइड्स होते थे एंड इसका कुएं का पानी ब्लैक इन कलर है और जो काला पानी है अट्रैक्ट करता है एंड सुसाइड कर लेते हैं लोग इजीली। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अजीब वाइब लगा था, यू नो आई कांट एक्सप्लेन, थोड़ा सा हॉरर भी लग रहा था। यू कैन सी द बर्ड्स फ्लाइंग, लाइक अचानक से बहुत सारे झुंड में ऐसे फ्लाई होने लगा एंड अजीब सा, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा था वहाँ पे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं बोलूँगी लेकिन कुछ अजीब था वहाँ पे। एंड एज़ पर वेरियस माइथोलॉजी ये महाभारत काल में बनाया हुआ था एंड उसके बाद भी बहुत बार रिकन्स्ट्रक्ट भी किया हुआ था ये प्लेस को। तो वैसे कुछ डरावना नहीं है लेकिन रात के टाइम पे वहाँ पे विज़िट करना अलाउड नहीं है। यू डोंट नीड एनी टिकट टू विज़िट दैट प्लेस। नेक्स्ट डे मैं झंडे वाला मंदिर, देवी माँ का मंदिर में मैं गई थी। इसके बारे में भी मैंने बहुत बार सुना था। तो ये भी करोल बाग के आसपास में ही था। तो मैंने हनुमान जी का मंदिर, जो कि मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाया था कि रात को मैं गई थी, वही वाला मैं सुबह भी गई थी एंड झंडे वाला जो करोल बाग के आसपास ही था, मतलब सामने ही था। तो मैं दोनों मंदिर फिर से दर्शन कर लिया था क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मुझे वापस भी आना था तो इसलिए। सो झंडे वाला आप जा सकते हो इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड आपको कोई दुर्गा माँ या शक्ति माँ का मंदिर में जाने की इच्छा है तो यू कैन गो देयर। उसके बाद मैं फाइनली गई थी अक्षरधाम। आई कांट टेल यू गाइज द एक्सपीरियंस। आई रियली विश मेरे साथ मम्मी पापा सभी होते हैं एंड आई मेक द प्रॉमिस दैट आई विल गो विद देम, या फिर आई विल मेक देम गो along with me there at least once in the lifetime because this is a lifetime experience। मैं बोलूँगी तो समझ में नहीं आएगा एंड द मोस्ट द थिंग इज़ दैट वहाँ पे कैमरा अलाउड भी नहीं था तो आई कांट कैप्चर एनी थिंग। जस्ट कुछ चीज़ जो रूल्स था हाउ टू एंटर ये सब तो मैं बोल दूँगी लेकिन गाइज यू मस्ट गो देयर एट लीस्ट वंस। सो द थिंग्स विच आर नॉट अलाउड इनसाइड यहाँ पे डिस्प्ले पे है एंड आपको थोड़ा सा अंडर नी कपड़ा पहनना होता है क्योंकि अबव नीज स्कर्ट या फिर ये सब नॉट अलाउड। वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, कैमरा, ड्रोन, स्मार्ट वॉच, चप्पल, ऑब्वियसली दिस आर नॉट अलाउड एट ऑल। And the one thing you can't miss or you can't afford to miss is water फाउंटेन शो। तो आपको उसके लिए भी टिकट करना पड़ता है, वाटर फाउंटेन शो। एंड और एक शो है जो कि बोट राइडिंग करता है, तो कैनल्स के बीच में केव्स के अंदर में एक बोट लेके जाता है एंड उसी बोट में आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है कि यात्रा काइंड ऑफ। सो गाइस ये है क्लॉक रूम डिपॉजिट। यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म वगैरह है वो भर के यहाँ पे कलेक्ट करना, मतलब सबमिट करना है। लाइक आपके पास अगर फ़ोन, कैमरा है, बैग है, ये कुछ भी अलाउड नहीं है, नॉट इवन है वाटर बॉटल, तो ये सभी यहाँ पे जमा करके फिर आपको मंदिर की ओर दर्शन करने को मिलेगा। ठीक है। सो मैं जिस टाइम पे गई थी 3:30 PM, तो उस टाइम पे जाओ और मतलब सुबह का जो मंदिर का व्यू है, दर्शन है, वो अच्छी तरीके से आपको एक्सपीरियंस होगा, अच्छा लगेगा देखने में। एंड शाम के टाइम को भी आप कवर अप कर सकते हो क्योंकि शाम को ही वाटर फाउंटेन शो होता है, तो वो एक साथ देखे आप निकल सकते हो। तो एक साथ ही टिकट कर लेना सो दैट दोनों कवर हो जाए आपका। मैं प्राइस एक्चुअली अभी भूल गई हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कितना लगा था टिकट का दोनों का। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो लेकिन हाँ, आई विल सो चेक माई डिस्क्रिप्शन, आई विल डिस्क्राइब इन देयर। एंड नेक्स्ट डे मुझे एक ज़ू
कंपनी का बैग मिला था, तो उसके साथ मुझे शूट करना था एंड लकीली आई गॉट माय रूममेट। तो मैंने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पट्टी पढ़ाया कि प्लीज़ मेक वन वीडियो फॉर मी एंड आई विल टेक यू आउट, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी में थी, तो यू नो शी वाज नॉट वेरी फ्री फॉर मी टू गो आउट एवरी टाइम। बट उस दिन बस मेरे लिए निकली थी एंड आई मेड इट श्योर कि वो मेरा एक रील बना दे थोड़ा सा। एंड आते वक्त मैं तिलक नगर में गई थी, तो दिस इज़ द कैच, आप अगर जाओगे तिलक नगर पे तो ये बिट्टू चिकन कॉर्नर से ज़रूर खाइएगा। चिकन बनाते हैं रुमाली रोटी विथ चिकन रोल, तो ये बहुत ही टेस्टी, आई मीन चिकन रोल बनाते हैं विथ रुमाली रोटी के साथ रैप अप करके, जो कि हमारे यहाँ पे मैदा के साथ रोल बना के रैप करते हैं, लेकिन वहाँ पे रुमाली रोटी के साथ बनाते हैं, जो कि अमेजिंग होता है खाने में। सो मस्ट ट्राई। नेक्स्ट डे मैं फिर से सच धज के चली गई थी हुमायूं टॉम में। तो उससे पहले भी मैं एक दिन गई थी एक्चुअली, लेकिन उस दिन जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे एंट्री नहीं मिला। सो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नेक्स्ट डे बहुत ही जल्दी जल्दी चली गई थी वहाँ पे। सो ये हुमायूं का टॉम्ब है एंड ये बना था 15 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। एंड सिर्फ यहाँ पे हुमायूं का टॉम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे अदर भी ग्रेव्स थे, आई मीन 250 अदर ग्रेव्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। तो दिल्ली में एक्चुअली मोस्टली टूम भी है जो कि आप विज़िट कर सकते हो। एंड मैंने जो नोटिस किया, गुरुद्वारा है एंड टूम ज़्यादा है, तो मंदिर थोड़ा सा मुझे कम लगा था, विथ नो ऑफेंस, बट या टूम ज़्यादा है, क्योंकि पहले दिल्ली में मुग़ल जो थे वो लोग रूल किया करते थे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा टूम भी होंगे एज़ कम्पेयर टू मंदिर। नेक्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर गुरुद्वारा इन दिल्ली, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। ये स्थित है कनॉट प्लेस, दैट इज़ सीपी में, एंड ये बनाया था सिख जनरल सरदार भगत सिंह ने 1783 में। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक सरोवर था, आई मीन एक पॉन्ड था जिसको सरोवर बोलते हैं, एंड इसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट मैं और शुभदीप चले गए थे सुबह सुबह यमुना घाट में शूट के लिए। आप देख चुके हो कि शुभदीप आया था, तो हाँ हम लोग गए थे ये शूट करने जो कि यमुना घाट में था। बहुत ही अमेजिंग शूट था, लेकिन हम लोग एक्चुअली वो वाइट कलर के जो बर्ड्स था वो ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि अभी तक वो सीज़न नहीं आया था, वो एकदम विंटर सीज़न में आता है। तो एनीवे, और हम लोग को जाने में भी बहुत टाइम हो गया था, तो एक्चुअली 9 बज गया था या 8:30 बज गया था, तो एक्चुअली जाना था सुबह 6 AM ऐसे सनराइज़ के टाइम पे या 5 AM पे। तो एनीवे उसके बाद मैंने चेंज किया एंड मुझे जाना था जामा मस्जिद में, क्योंकि मुझे वहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना था। तो हाँ हम लोग फिर पहुँच गए जामा मस्जिद में और फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रेयर किया एंड देन हम लोग आ गए थे जिसके लिए हम आए थे। थोड़ा सा रील्स बनाया एंड देन वी हेडेड टू। सो मैं जब थी वहाँ पे एक्चुअली ईद चल रहा था, तो ईद के टाइम मैं एक दिन अकेले गई थी, लेकिन इतना भीड़ था कि मैं जा नहीं पाई, इसलिए मैं उस दिन गई थी। और तो थोड़ा सा हल्का था एज़ कम्पेयर टू दैट ईद का डे। देन मैं वहाँ से निकल के कुछ ठंडाई पिया एंड तो आपको पता ही है दिल्ली चांदनी चौक का खाना क्या क्या नहीं मिलता दिल्ली में। फिर हम सब एक्सप्लोर किया, सब तो खा नहीं पाए, लेकिन फिर असलम चिकन जो कि शुभदीप का फेवरेट है, और यहाँ पे कुरैशी चिकन पता नहीं क्यों आ गया, तो असलम चिकन हम लोगों ने ट्राई किया, एकदम मस्त गाइस। इसका बटर चिकन तो लाजवाब है, इंडिया फेमस है, यू गाइस नो, सो मस्ट ट्राई। हाय बोलिए हाय। सो सारे जो भी डिटेल्स होगा, जैसे कि ट्रैवल कैसे लाइक कौन से बस या फिर कैसे जाते हैं, सारे इसी ब्लॉग में होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस ब्लॉग। उसके बाद हम लोग आने के टाइम बहुत ही करीब आ रहा था, तो हमारे पास बस एक ही दिन मिला था आगरा मथुरा वृंदावन कवर करने के लिए। तो उसके लिए हमने ये कार बुक किया था एंड हम लोग गए थे आगरा पे शूट करने एंड देन मथुरा वृंदावन। बहुत शाम हो गया था, वी आर सो एग्जॉस्टेड कि ब्लॉग नहीं बना पाए, सॉरी गाइस। आई विल मेक श्योर टू गो अगेन इन होली एंड probably you get some amazing footage anyway. So back to this vlog, we are getting the most art effect kind of roads everywhere in Mathura, I mean on the way to Agra, sorry. एंड फिर पहला डेस्टिनेशन था आगरा फोर्ट एंड नेक्स्ट था ताज महल, एंड उसके बाद आगरा छोड़ के फिर मथुरा वृंदावन एंड देन बैक टू दिल्ली उसी दिन।
तो या पहले हम चले गए थे आगरा फोर्ट में। टेम्परेचर था 55 डिग्री। तो कार से निकलने के बाद ही मेरा पैर पूरा छिल गया था, क्योंकि इतना गर्मी कभी मैंने लाइफ में नहीं देखा। मतलब दिल्ली में भी 45 ऐसा था, लेकिन आगरा में 55। इट वाज लाइक दुबई जैसा लग रहा था। तो बहुत ही परेशानी हो रहा था। सो ये मुगल डायनेस्टी का मेन रेसिडेंस था इन द रेन ऑफ 1638, जब कैपिटल शिफ्ट हुआ था फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। वहाँ पे बहुत सारा महल था, जैसे कि नगीना मस्जिद था, मीना मस्जिद, दीवाने खास, अंशी गार्डन, जहांगीरी महल। एंड यहाँ पे बहुत सारा पार्ट्स ऐसे भी है जो अभी क्लोज्ड है एंड डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी। बेस्ट टाइम टू विजिट ताजमहल इज़ सनराइज़, क्योंकि यू नो नॉर्मल टाइम पे, इवनिंग टाइम में बहुत ही रश होता है एंड वी हार्डली गेट एनी गुड क्लिप्स। तो एक्चुअली वी गेट, बट इट ट्रिकी समटाइम्स यू नो टू मैनेज द क्राउड। एंड 5 PM से पहले आप लोगों को निकलना भी होता है। एंड आई रियली होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू विद अनदर वन। टिल देन बाय।